नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। यह 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आइए हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें गद्यांश दिया हुआ है 36 से 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ प्रभावती सन 1936 में प्रकाशित एक मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह कथानक महाराज जयचंद के समय का है। तो आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट उत्तर पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? तो यमुना, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है 37 में, आप प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? तो संयोगिता को सहायता देती है। ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यमुना किससे प्रेम करती है? तो यमुना जो है क्वेश्चन संख्या 38 वीर सिंह से प्रेम करती है। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 39, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ गंधर्व विवाह करती है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 40, प्रभावती किसकी बेटी थी? तो ये आपका ऑप्शन ए महेश्वर सिंह की बेटी थी। फिर आपका ये गद्यांश से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 41 से 45 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ेंगे, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए हम लोग सीधे गद्यांश तो आप लोग पढ़े होंगे, सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है कि परवर्ती युग में वामन द्वारा रीत संप्रदाय की कुंतक के द्वारा वक्रोति तथा आनंदवर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई? तो आनंद वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा की। इसमें जैसे वामन रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं और कुंतक वक्रोति के, इसमें आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हुए। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 42, भारत के परवर्ती आचार्यों में विशेषतः रिक्त स्थान है की समस्या को लेकर भट्टलोलक, शंकुक और भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। तो इसमें सभी लोगों ने रस निष्पत्ति को लेकर के अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने संप्रदाय के। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरतमुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई? तो आचार्य भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में रस ध्वनि की रस सिद्धांत, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है 44, भामह, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की है? तो तीनों जो आचार्य हैं वो ऑप्शन डी अलंकार संप्रदाय की स्थापना की है। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की है? तो ऑप्शन सी क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। तो ये आपका ठंडा जो है, ठंडा ये विशेषण का द्योतक है, यानी ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। यह गुणवाचक है विशेषण। गुणवाचक में जैसे अच्छा, बुरा, ठंडा, गर्म और नुकीला, टेढ़ा, ये किसी वस्तु की जब गुण बताया जाए तो वह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा से पहले सर्वनाम जो लग जाता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और परिणाम वाचक वो होगा जिसमें किसी वस्तु की जिसे मापा जाए, तौला जाए, उसे परिणामवाचक
विशेषण कहेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है गुणवाचक होगा, ठंडा पानी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 47, दाता का पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी दात्री हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 48, उपाय का विलोम शब्द निरुपाय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 49, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ होगा गले लगाना, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।